5. Yes, you can say chapter number 5 also. So what is the name of chapter number 5? Let's see. I wish I was small. I wish I was small. यानी कि शायद मैं छोटी होती. विश का मतलब होता है इच्छा, तमन्ना. अब यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में, नाउ इन दिस चैप्टर, one whale is there, one baby whale is there and she wants to be small. यानी उसकी जो इच्छा है वो है छोटा हो जाने की. Whale आपको पता है, all the students, the biggest animal in the sea, right? And in this chapter, one baby whale wants to be small. Why she wants to be small? What happened with her? Okay, for that you supposed to listen this video and carefully pay attention here. Okay, for that all the students open your Canopy textbook, chapter number 5. I wish I was small. It is on page number 39. And look, here I am writing word meanings of our chapter. Okay. So just pay attention here. I am reading here line by line. Now read a story about a whale who wanted to be small. यहाँ पे हमें एक short story हुई है about the whale. Yes students, you know that whale is the biggest animal in the sea. So उसकी एक wish है क्या? छोटा होने की. Do her wish come true at the end? क्या उसकी छोटे होने की wish end में complete होती है? Students, look it carefully. Their question mark is there. Yes, क्या उसकी wish complete होगी? Okay, one question is there. Once upon a time, एक समय की बात है, a baby whale called Kanani. ये students, यहाँ पे हमारी जो baby whale है वो उसका नाम है Kanani. Lived in the ocean. ये students, वो कहाँ रहती थी? ओशन में रहती थी. She lives in the ocean. She wanted to be small like her friend Leela the clownfish. उसे छोटा होना था. क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है क्लाउनफिश वो स्मॉल थी. Look, all the students, जो क्लाउनफिशेस होती है वो साइज में छोटी होती है. सो कनानी को भी अपनी फ्रेंड की तरह अपनी साइज डिक्रीज करनी थी, छोटा होना था. हेलो कनानी, हाउ आर यू? सो वो जो लीला उसकी फ्रेंड है जो क्लाउन फिश है वो आती है और वो लीला को हाय कहती है. हेलो कनानी, हाउ आर यू? उससे पूछती है तुम कैसी हो? सो देन आफ्टर इन द रिप्लाई कनानी सेड हाय लीला, आई एम फाइन. क्या बोला उसने? हाय लीला, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. इट इज सो नाइस टू सी यू. मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा. ये स्टूडेंट्स, जब आप किसी को भी बहुत टाइम बाद देखते हो, so you supposed to say like that, this is so nice to see you, यानी आपको हमें देखकर बहुत अच्छा लगा. Friends, clownfish. Our first meaning is clownfish. C-L-O-W-N-F-I-S-H. Clownfish. So the meaning of clownfish is a kind of small fish with bright colors like of clown. Yes students, so here the meaning of clownfish, a kind of small fish with bright colors like a clown. Yes students, okay, and move to next, our next page. Suddenly they show their friend Vala the pelican. अचानक से उन्होंने वहां पर उनके फ्रेंड को आते हुए देखा. Vala the pelican. So students, the meaning of pelican is a large bird that live near water. Yes. P-E
बर्ड दैट लिव नियर वाटर, यानी एक बड़ा बर्ड जो वाटर के पास रहता है, पानी के पास रहता है। द वाला hunters are coming. The whale hunters are coming. You must hide quick, quick. क्या बोला पेलिकन ने? The whale hunters. Hunters का मतलब होता है स्टूडेंट, शिकारी। सो यहाँ पे पेलिकन आया है, उसने कनानी और उसकी जो फ्रेंड लीला है उन दोनों को बताया कि जो वेल हंटर्स हैं, जो वेल फिश होती है, हंटर्स यानी कि शिकारी। सो वेल फिश को शिकार करने के लिए शिकारी आ रहे हैं, तुम्हें छुपना होगा। क्विक क्विक, जल्दी से तुम जाओ और छुप जाओ। उसके बाद कनानी ने बोला थैंक यू फॉर वार्निंग अस वाला, हमें चेतावनी देने के लिए थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद व्हाट आई शैल डू वेयर आई कैन हाइड। सो उसके बाद कनानी ने लीला को बोला कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां पर छुपूं। इज देयर एनी बिग प्लेस वेयर आई कैन हाइड टू, कोई तुम्हारे ध्यान में ऐसी बड़ी जगह है जहां पे मैं छुप सकती हूँ। फिर कनानी ने बोला आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। फॉलो मी इनटू माय केव, फॉलो मी इनटू माय केव, यानी उसने उसके साथ उसे अंदर आने को कहा, यानी कि लीला ने कनानी को अपने साथ अंदर आने के लिए कहा। कहाँ पे? उसके केव में, यानी कि जहां पे लीला रहती थी वहां पे उसने कनानी को भी छुपने के लिए कहा। फॉलो इट मीन्स गो आफ्टर समवन, किसी के पीछे जाना। नोबडी विल फाइंड यू देयर, कोई तुम्हें मेरी केव में ढूंढ नहीं पाएगा। लीला swam into her deep and dark cave, लीला जो है वो उसकी अंदर गुफा में चली गई। उसकी गुफा कैसी थी? डीप एंड डार्क, ये स्टूडेंट्स गहरी और अंधेरे वाली गुफा थी। Then after Kanani pushed and pushed, but only the tip of her tail could go into the cave. Kanani was stuck. So जब कनानी ने उस केव के अंदर जाने की कोशिश की तो वो अगेन एंड अगेन बहुत सारा ट्राई करने लगी, पर वो अंदर नहीं जा पाई। कनानी जो है वो अंदर नहीं जा पाई। सिर्फ उसकी टेल जो है, यानी कि उसकी पूंछ जो है, वही उस गुफा में लीला के घर तक जा सकी और कनानी वहां फंस गई। कनानी वॉज स्टक, मतलब वो वहां फंस गई। कनानी बिगिन टू क्राई, कनानी तब रोने लग गई। ओ नो आई एम सो बिग आई कैन बी सीन फ्रॉम फार अवे। क्या बोला कनानी ने? ओ नो, मैं तो बहुत ज्यादा ही बड़ी हूँ, मैं तो बहुत आसानी से किसी को भी दिख जाऊंगी। हाउ आई विश आई वॉज स्मॉल, क्या बोलती है वो कनानी कि शायद मैं छोटी होती, शायद मेरी साइज कम होती। Just then, तभी कानी, a big grandfather whale swam up to कानी। तभी कानी, जो बिग ग्रैंडफादर है वेलों का, वो आया कनानी के पास। Now let's turn to the page number 40. He said, "Don't cry, Kanani. People stopped hunting whale a long time ago." कनानी तुम रो मत, रोना बंद करो, लोगों ने बहुत पहले से वेल मछली का शिकार करना बंद कर दिया है। They now come into the boat to watch us and play in the ocean. यानी कि अब लोग हमें देखने के लिए आते हैं बोट में बैठकर और ओशन का मजा लेने के लिए, यानी कि लोग समुद्र में वेल मछली को देखने जाते हैं और समुद्र का मजा लेने जाते हैं बोट में बैठकर। They tell stories about us, वो हमारे बारे में स्टोरीज बताते हैं एक दूसरे को। स्टोरीज मीन्स कहानी। The biggest creature in the world. Yes, students, the whale is the biggest creature in the world. So creature that means animal. Sea का सबसे big animal कौन सा था? Yes, students, ये हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 वंडर्स इन द वाटर में भी देखा था कि जो biggest creature है, biggest animal in the sea है, that is whale fish. Look that, see those people love us. उसके बाद जो ग्रैंडफादर काने हैं, उसने कनानी को जो लोग बोट में बैठकर उन्हें देखने को आए थे उन्हें दिखाया।
बोला कि देखो उन्हें, वो हमें बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, वो हमारा शिकार करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। कानी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, कि नानी जो है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो गई ग्रैंडफादर कानी की बात सुनकर। थैंक यू ग्रैंडफादर कानी, उसने ग्रैंडफादर कानी को थैंक यू बोला, यानी उनका धन्यवाद किया। You have shown me how wonderful it is to be big. आपने मुझे बताया है कि बड़ा होना भी बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल भी दुख की बात नहीं है। I don't want to be small anymore. अब मुझे बिल्कुल भी छोटा नहीं होना है, मुझे मेरी साइज बहुत ज्यादा ही पसंद है। Now I want to be the biggest whale in the world. अब मुझे वर्ल्ड की सबसे बिग व्हेल बनना है, the biggest whale in the world. ये स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आपको क्या पता चला? इस स्टोरी में से आपको ये पता चला कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे भी है हम आर द बेस्ट इन अवर वे, लाइक व्हेल कनानी। उसे ग्रैंडफादर कानी ने रियलाइज करवाया कि उसकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा बिग नहीं है, वो अपनी तरह से परफेक्ट। मूव टू नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। ओके, next word meanings are hunters, hunters. It means people who kill animals and birds. So students, hunter that means people who kill animals and birds. हम हिंदी में उन्हें शिकारी भी बोलते हैं। Move to next, follow. Follow, follow. Follow that means go after someone. Follow that means go after someone, यानी किसी के पीछे जाना। Next, stuck, S-T-U-C-K, stuck. So that means become fixed to something, not be able to move from it. So students, stuck that means become fixed to something and not be able to move from it. कानी जो है वो लीला के डीप एंड डार्क केव में फंस गई थी। स्टक, स्टक का मतलब कोई ऐसी जगह फंस जाना जहां से आप निकल नहीं पाओ इजीली। ओके, द लास्ट वर्ड मीनिंग इज क्रिएचर, C-R-E-A-T-U-R-E-S, creature that means animal, A-N-I-M-A-L, animals, creatures that means animals. So students, I hope you have cleared the concept about our chapter number 5, I wish I was small. So students, refer this video, we will provide you homework in our group. We will meet in our daily online session for your further doubts and queries. Thank you.